नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगतिवाद का सदाबहार साथी मनोज मिश्रा। अ, आप यदि फल, फूल, सब्जी या अन्य उद्यानिक उत्पादों के उत्पादक हैं और उसके विक्रेता हैं, तो आपको पता होगा कि मार्केट तक इन उत्पादों को पहुंचाने की कितनी आपको जल्दी होती है। जल्दी इसलिए होती है कि ताज़े फल, फूल या सब्जियां अगर मार्केट तक पहुंचते हैं, तो आपको मनमाना यानी मुँहमंगा आपको उसके मूल्य मिल जाते हैं। और ज़ाहिर है आप लाभ के लिए काम करते हैं, तो समय से अगर उत्पाद हमारे पहुंच जाएँगे, जो बिना सड़े हुए, बिना गले हुए, बिना मुरझाए हुए, तो ज़ाहिर है कि उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। उसी तरह जो उपभोक्ता होते हैं, जो खरीदार होते हैं सब्जियों के या फलों के या फूलों के या अन्य उद्यानिक उत्पादों के, उनके लिए भी इनकी डिमांड रहती है, उनकी इच्छा रहती है कि हमें ताज़ा सब्जियां मिलें या ताज़े फल मिलें, ताकि उसमें जो गुणवत्ता हो, जो पोषक तत्व हो, वो नष्ट ना हो। यानी उपभोक्ताओं की जो चाहत होती है ताज़े फल फूल सब्जियों के लिए, उसी तरह वही चाहत रहती है उसके विक्रेताओं के लिए, उसके उत्पादकों के लिए। समस्या यदि है कि जहाँ खेत से यदि बहुत दूर है, बाज़ार दूर है, तो बाज़ार दूर है, तो वहाँ तक सब्जियों को ले जाने में या फलों फूलों को ले जाने में काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं हमारे उद्यानिक उत्पाद। इससे किसानों को भारी नुकसान पहुँचता है। उनके कृषि कार्य महंगे हो जाते हैं। किसानों को इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए और उपभोक्ताओं को यानी खरीदारों को ताज़े फल फूल सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने स्थानीय स्तर पर ही अनुदानित दर पर ग्रामीण बाजार यानी अपनी मंडी की स्थापना के लिए व्यवस्था किया हुआ है, उसका प्रबंध है, इसकी योजना चल रही है। आप एफपीओ से जुड़े किसान हैं, क्लस्टर हैं या फिर आपका एफपीओ है या फिर किसी पैक्स के सदस्य हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादा जिस क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन होता है इन उद्यानिक उत्पादों का, वहाँ के लिए अपनी मंडी या ग्रामीण हाट का, इसको रूरल हाट भी बोलते हैं, वहाँ के लिए आप स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जगह होना चाहिए 1000 स्क्वायर मीटर से लेकर 1 एकड़ तक जगह रहेगा, तो वहाँ खुल सकता है। उसके लिए ध्यान रखना है कि यदि हम बात करें बागवानी मिशन की, उद्यानिक मिशन की बात करें, तो वहाँ पर एक सरकार की योजना है कि 25 लाख तक के लिए ये व्यवस्था वहाँ किए जा सकते हैं। उसकी परियोजना राशि इतना हो सकती है 25 लाख तक। उसमें 25 लाख तक की राशि में आपको 50% की क्रेडिट लिंक्ड बैंक इंडेड अनुदान आपको मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी की जो राशि होती है 50% की, उसमें बैंक सहमति प्रदान करते हैं कि इसमें हम इनको ऋण, बाकी शेष राशि के लिए 50% के लिए और ऋण के लिए अगर सहमति व्यक्त करते हैं, तो फिर आप अपने क्षेत्र में ग्रामीण बाजार की स्थापना कर सकते हैं 50% अनुदान पर। उसमें मुख्य रूप से आपको भूमि के बारे में बता दिए। करना क्या होता है कि उस ज़मीन में आपको करीब वहाँ पर जाने के लिए, जहाँ बाज़ार खोलना चाहते हैं, वहाँ पर 25 फीट जगह जो हो, वहाँ पर गाड़ी के लिए वहाँ पर व्यवस्था हो सकता है कि वहाँ पर जाए वो। साथ ही साथ चौड़ी की बात हम बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो पहुँच पथ जो हो, पहुँच पथ के साथ वहाँ लिंक हो, और लिंक ऐसा होना चाहिए कि वो 12 मासी होना चाहिए। और वहाँ पर आपको लिंक रोड जब मिल जाता है, साथ ही साथ आपको वहाँ पर 10 दुकान, पक्की 10 दुकानें बनानी है जो 10 बाई 10 का हो। इसके अलावा जब दुकान बन जाता है, तो फिर आपको कार्यालय भी बनाने होते हैं, ताकि वहाँ प्रबंधन कर सके आप। एक विश्रामालय भी बनाने हैं वहाँ पर, ताकि ये जो थके हारे हमारे जो दुकानदार होते हैं, खरीदार होते हैं, वहाँ पर आराम कर सके। हमारे ज़्यादा जहाँ उत्पाद ज़्यादा आ गया या फिर बार बार ढोना ना पड़े, उसके लिए वहाँ गोदाम का भी प्रबंध होना चाहिए। गोदाम 25x20x14 का हो सकता है। इसके अलावा हमें कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जो सुखाने पड़ते हैं, या फिर हमें ये आलू है, बहुत ज़्यादा धूल है, तो उसको सुखाने हैं या मिट्टी झाड़ने हैं, यानी हमें
या फिर किसी चीज़ को लंबे जगह दूर में रखकर उसको ऑक्शन करना चाहते हैं, खरीद बिक्री वहाँ पर, तो इसके लिए भी आपके पास 2 प्लेटफॉर्म बनाने होते हैं जो 22 बाई 20 के हो सकते हैं, वहाँ बनाने होते हैं। इस सब के अलावा वहाँ पर जैसे पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने की पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था भी वहाँ करनी है, वहाँ ग्रेडिंग सॉर्टिंग की व्यवस्था करनी है, वजन के लिए उपकरण भी होने चाहिए, साथ ही साथ कचरा प्रबंधन भी प्रबंध वहाँ होना चाहिए जहाँ बाजार खोलना चाहते हैं। इसके अलावा पक्की चहारदीवारी बनानी है ताकि एक बाजार का स्वरूप हो सके, और वो पक्की चहारदीवारी 5 फीट ऊंची तक हो सकती है। गेट आपको ऐसे बनाने हैं कि वहाँ पर एक ट्रक भी, माल लदा हुआ ट्रक जा सके वहाँ पर, और साथ ही साथ वो गेट के अंदर उसकी पहुंच अच्छी तरह से सुनिश्चित हो सके। अंदर जो बाजार में आपका जो अंदर भी एक अच्छी सड़क होनी चाहिए ताकि दुकानों तक आपका गाड़ी वहां तक सामान लेकर पहुंचा सके। इस सब के व्यवस्था केवल उद्यानिक उत्पादन के लिए नहीं है, जैसे और भी उत्पाद हो सकते हैं, दूध हो सकता है, वो मीट हो सकता है, या फिर मछली हो सकती है, उस बाजार में ये भी बिक्री किए जा सकती है। नॉर्मल जो ग्रामीण बाजारों में जो होते हैं सारे उत्पाद की वहाँ बिक्री की जा सकती है। और ये जो बाजार होगा इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो उत्पादक किसान हैं, उत्पादक किसानों को बहुत दूर तक सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नज़दीक ही उनके बाज़ार मिल जाएगा, और बाज़ार मिलने के साथ साथ उनको नज़दीक ही उनके क्रेता भी मिल जाएंगे। दोनों को फ़ायदा होगा, और दोनों को फ़ायदा होने के साथ साथ आप जिनको पोषक तत्व भी मिल रहा है सब्जियों के, फलों के, उसके अलावा जो हमारे जो उत्पादक हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा कि उनको वहाँ पर उत्पाद भी सहजता से कम परिवहन व्यय में पहुँच जाएंगे और उन्हें अच्छी कीमत मिल जाएगी, यानी दोनों को फ़ायदा है। इस सब को ध्यान में रखते हुए आप जिस क्षेत्र में रहते हों, यदि आप एफपीओ के क्लस्टर हो, चाहे बकरी पालन से जुड़ा हो, चाहे मछली पालन से जुड़ा हो, या फिर वो मुर्गी पालन से जुड़ा हो, या फिर सब्जियों से रिलेटेड हो, या नए उत्पादों से रिलेटेड हो, ऐसे किसान उत्पादक संगठन या फिर ऐसे किसी क्लस्टर के लोग आपस में सहमति व्यक्त करके आप वहाँ पर एक ग्रामीण बाजार की स्थापना कीजिए। एफपीओ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि वहाँ पर उनके लिए उत्पाद की बिक्री आसानी हो जाएगी। बड़े बड़े कारोबारी वहाँ पर आएंगे और उनका डील कर सकते हैं वहाँ पर। बड़ी बात यह है कि डील कर सकते हैं। जब डील करेंगे तो जाहिर है कि बड़े पैमाने पर ज़्यादा बड़े पैमाने पर जब के आएंगे, बाहर से कारोबारी आएंगे, थोक विक्रेता आएंगे, तो क्रेता आएंगे, तो फिर आपके उत्पादों की आपकी जो क्षमता है, जो बार्गेनिंग की, वो बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ आपको ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। इस सब को ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि अपने एफपीओ के या क्लस्टर के किसान क्षेत्र के आएँ, और आने के बाद से अपना उत्पाद के लिए, बिक्री के लिए, और साथ ही साथ बिक्री के साथ साथ अपने अन्य जो उत्पाद हो, जो पशुपालन से जुड़े हों, या डेयरी से जुड़े हों, या फिशरी से जुड़े हों, या गोटरी से जुड़े हों, तो आप समझ गए होंगे ग्रामीण बाजार के अनुदान दर पर ग्रामीण बाजार की प्रबंध के लिए, योजना के लिए, और साथ ही साथ आप यह कि आप योजना का लाभ ले सके। योजना का लाभ कैसे लेने हैं, तो हर राज्य में अलग अलग व्यवस्था है। आप उद्यान विभाग में जाएंगे, बहुत अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, आपके बगल में चले जाइए, उद्यान, आपके ज़िले में उद्यान विभाग है, वहाँ सहायक निदेशक उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी सही जानकारी मिल जाएगी आपको। आप वहाँ पर चूँकि आप जैसे अप्लाई करते हैं तो उद्यान विभाग के सहायक निदेशक या उनके प्रतिनिधि जाते हैं और आपका वेरिफिकेशन करते हैं। अगर सब कुछ सही हो जाता है तो वो उसको फॉरवर्ड करते हैं और आपको योजना का लाभ मिल जाता है। केवल उद्यान विभाग में नहीं, इसे नाबार्ड में भी योजना है ग्रामीण हाट की व्यवस्था की। आप वहाँ भी संबंधित डीडीएम महोदय से संपर्क किया जा सकता है उसके लिए, और वो भी उस योजना का भी लाभ वहाँ पर लिया जा सकता है। यानी आकर्षक अनुदान भी है, साथ ही साथ आकर्षक अनुदान के साथ साथ सब हर विभागों का सपोर्ट भी है, और इससे कुल मिलाकर क्रेताओं विक्रेताओं को दोनों को फ़ायदा है, क्षेत्र का विकास भी है, और हमारे जो किसानों की जो उन्नति करनी है, कृषि कार्य को लाभकारी बनाना है, ग्रामीण बाजार की व्यवस्था से ये सभी काम, सभी उद्देश्य निश्चित रूप से पूरे हों। तो आप समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और अपने क्षेत्र में इसके लिए पहल करेंगे।
तो इसके लिए आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर भी करें, और हाँ, एक बात और ध्यान करें, यदि तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।